अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। नाज़रीन, हमेशा से ऐसा होता है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत गिरती है तो हर चीज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस टाइम पेट्रोल की कीमत गिर चुकी है, तो अब मैं इस टाइम मार्केट का रुख कर चुकी हूँ और मैं यहाँ पर सारे अवाम से पूछूंगी कि क्या वजह है कि पेट्रोल की कीमत तो गिर गई है, क्या वजह है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी क्यों नहीं है, क्यों महंगाई जो है वैसे की वैसे बरकरार है और अवाम जो है वो अपनी क्या राय देना चाहती है और जो दुकानदार है वो इस हवाले से अपनी क्या राय देंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम महंगाई के ऊपर बात कर रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस टाइम मार्केट का रुख कर चुकी हूँ। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर, खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम अगर देखें तो मार्केट का जो हाल है वो क्या है, कारोबार की सिचुएशन कैसी जा रही है, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो? महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है, कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल हुआ है। कस्टमर भी इसी तरह जैसे हम सामान आगे से ख़रीद कर लेकर आ रहे हैं और कस्टमर भी यहाँ पैसे नहीं भर रहे। ज़ाहिर बात है, हालात ऐसे हैं। सब्ज़ी का स्टॉल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सब्ज़ी जो है वो बिके ना। हर इंसान की वो खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ है, तो इंसान का चक्कर लगता ही रहता है, कभी कोई घर से लेने के लिए आ रहा है, कोई क्या ले रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अब इस टाइम पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, तो क्या अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी आई है? सब्जियों में की अगर बात करें, जैसे आपका स्टॉल है तो इसमें कमी है? जी, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सही सब्ज़ी मिली है हमें। अब ये तोरी देख लें, ये 16 रुपये किलो वहाँ से मंडी से मिली है, यहाँ 20-25 रुपये बेच रहे हैं, यानी कि हर नॉर्मल इंसान की रेंज में है ये चीज़। अच्छा, ठीक है। और आलू कैसे लगाए हुए हैं? आलू ये 50 रुपये किलो, और पहले कितने के थे? पहले ये 15 रुपये किलो बिका जब तो नया स्टार्ट मेरे शुरू ख्याल से तो आलू भी महंगे हुए हैं। हुआ। ज़ाहिर बात, अब स्टोर में चलेगी ना। टमाटर कैसे लगाए हुए हैं? टमाटर 200 रुपये, 300 रुपये। इतने महंगे जी, क्यों? ये पता नहीं पेशावर का आ रहा है, कहाँ का आ रहा है, ये हमें कोई टमाटर तो बहुत महंगा जा रहा है टमाटर इस बहुत टाइम। महंगा हो रहा है। तो क्या वजह है? ये पीछे से आप जो लेके आ रहे हैं मंडी से तब भी यही जी, रेट है? यही रेट है। तो पीछे से मंडी से क्या रेट है इसका? 180 रुपये तकरीबन पड़ता है और आप यहाँ 200 20 का रुपये रेट? रख के 200 रुपये बेचते हैं। अच्छा, ठीक है। और प्याज का क्या रेट लगाया? प्याज है 75 रुपये। अवाम का क्या राय है? अवाम क्या कहना चाह रही है, क्या रिव्यूज़ दे रही है कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है? महंगाई तकरीबन ठीक ही है, इतना बढ़ भी नहीं रही, यानी कि हम लोगों को एक तो रोने की आदत भी है, उससे हम मजबूर हैं। बाकी अब ये 70 रुपये 80 रुपये है। ईद से पहले प्याज जो हाँ, इससे पहले जो प्याज था वो सस्ता था, अब एकदम महंगा कर दिया। ये हमारे समय से बाहर है। 80 रुपये किलो प्याज यहाँ बिक रहा है। तो क्या लगता है आपको, अगर हम ईद के बाद की बात करें और ईद के पहले की बात करें तो दोनों को कंपेयर करें, क्या लगता है पहले महंगाई थी या अब महंगाई ज़्यादा? अब महंगाई ज़्यादा कर दी है। क्यों, क्या वजह है? ये क्यों स्टॉक महंगाई माफिया है हम जो अब तो हमें रिलीफ मिलना चाहिए था, जैसे पेट्रोल की कीमत गिरी थी तो अब हम इस चीज़ से भी ऐशी करते हैं कि हमारी माफिया कोई काम कर खुर्दनोश रहा में है, कमी आती। जिन्होंने माल स्टॉक कर रखा है वो काम हो रहा है ये सारा। तो काइंडली हुकूमत को चाहिए कि इस पर अमल दरामद करे, ठीक है। कि मंडियों में जाके देखे कि छोटे छोटे दुकानदारों पर आकर उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप मंडी में नहीं जाएंगे, वहाँ से काम नहीं होगा ना सही, तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई मार्केट वालों ने की हुई है या मंडी वालों ने की हुई है? मंडी वालों ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर रखी है। ठीक है। अब 75 रुपीज़ ये मुझे प्याज पड़ रहा है, मुझे बताएं मैं 5 पीछे बचता ही है। 5 रुपये में क्या, मेरे शॉपर भी है, तोल जोड़ भी, हर चीज़ है। मैं अब क्या हम तो आके ये बोलती होगी कि क्या कीमत आपने बढ़ाई हुई है। ऐसे ही है। अब लेकिन गरीब इंसान का जो गुजर बसर है वो मुश्किल से ही हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने बात की, हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, एक यहाँ पर एक उनके कस्टमर भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी बात करती जाती हूँ, देखती हूँ ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सब्जी लेने आए हैं? जी जी। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है? महंगाई है। कितनी महंगाई है? दिहाड़ी वाला और मजदूर बंदे के लिए महंगाई है। महंगाई है। क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सिक्योरिटी गार्ड को अगर देखते हुए, अगर हालात देखें, महंगाई की शरह इतनी बढ़ती जा रही है, गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस शुक्र है जो अल्लाह पाक जैसे करा रहा है, बस एक चीज़ का जो है ना, एक टाइम जो मैंने ये देखा, जो गरीब इंसान है ना वो सबसे पहले शुक्र अदा करता है कि अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला ने जो है वो पर्दा रखा हुआ है और हम जिस तरह से भी गुजर रही है लेकिन गुजार रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूमत ने कसर नहीं छोड़ी है। आपको नहीं लगता कि हमेशा पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है? अभी इस टाइम पेट्रोल की कीमत गिरी मेरी है। तो साइकिल है, मैं पेट्रोल चलाता ही नहीं हूँ। मुझे तो इस चीज़ का दुख है कि पेट्रोल लोग मैं कहते हैं मोटरसाइकिल लो, मैं कहता हूँ मैं अगर मोटरसाइकिल लूँगा मैं तेल का पैसा किधर से भरूंगा? हाँ, ये तो है। बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनकी बीमारी है, कपड़ा है, उनका जाहिर है, जाहिर है। रहाइश है। घर अपने आपका?
अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। ठीक है, घर अपना है तो शुक्र है, अच्छी गुजर रही है। चलें, कोई दरख्वास्त है आपकी हुक्मरानों से? हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे और खुद अपने गिरवानों को देखे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सब्ज़ी वाले एक स्टॉल पर मौजूद थी, उनसे बात की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम है, लिम्का पॉइंट पे तो वैसे भी रश दिखता ही है। अब यहाँ से देखते हैं कि इनका कारोबार कैसा जा रहा है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? लगता है गर्मी को दूर करने के लिए आप लिम्का पॉइंट पे पहुंची हैं लिम्का पीने के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम आप देखें हालात महंगाई के, तो महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई है ये तो पता है ना। कितने का लिम्का दिया इन्होंने? ये 50 का। पहले आमतौर पर जब लेते थे तो कितने का लेते थे? जब 30 का था। और मतलब 20 रुपए बढ़ा के 50 से कर दिया। ये फायदा उठा रहे हैं, गर्मी है तो कीमतें बढ़ा के आवाम को। हाँ जी, ऐसे बात है। हाँ जी, ठीक है, लगता है महंगाई संभल पाएगी? नहीं संभल पाएगी। मुश्किल लग रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम कारोबार की क्या सिचुएशन है? कारोबार बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्या वजह है? सवारी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो गाड़ी 10-15 मिनट में निकलती थी वो 40-45 तो ये मिनट मेरे ख्याल से अभी मुहर्रम और आप देख सकते हैं कि मुहर्रम लोगों के ने अंदर- दूसरे शहरों से आना जाना होता है, सवारी मुहर्रम का के ज़्यादा अंदर- होना चाहिए था। यकम मुहर्रम से यही अशर है। तो क्या वजह है, लोगों ने दूसरे शहर से दूसरे शहर नहीं जाना होता, अपने घर नहीं जाना होता, तो इस टाइम पे तो पीक पे होता है सर, बुकिंग ही नहीं हो रही होती, जगह ही नहीं मिल रही होती सवारियों की। ये हाल हो गया कि सवारियां ही नहीं है। बिल्कुल, हम ये गाड़ी देख लो क्या 15 क्या मिनट, वजह है कि महंगाई हो इतनी हो गई है कोई कि समझ लोग- नहीं आई, महंगाई इतनी लोग है। घर बैठना पसंद कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब ये जो एलपीजी का जो रेट है और ये जो LPG का रेट उन देख लो 430 पे है। तो अगर यही हालात रहे तो क्या लगता है क्या बनेगा मुल्क का? ये चलने ख़त्म हो जाएंगी बस। और कारोबार तो वैसे ही मदम हो चुके हैं। ठीक है, कोई दरख्वास्त है हुक्मरानों से आपकी? बड़े हमारे बहुत पीर परवेज़ बोदला साहब हैं, अच्छा उन्होंने 2-3 जगह मुजाहरे भी करे हैं, अच्छा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुनवाई ही नहीं की जाती। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, कैसे हैं, ठीक हैं आप? ठीक है जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है या नहीं? महंगाई बहुत है जी, LPG बहुत महंगी है, पर LPG ठंडी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 430 रुपये है इस मौसम में LPG 200-250 से ऊपर नहीं गई। अब 430 रुपये है, कहाँ जाए हम आप बताओ। काम क्या करते हैं, ड्राइवरी हम करते ड्राइवर हैं? हैं सर। तो क्या कहना चाहेंगे कि LPG सस्ती होनी कारोबार चाहिए। कैसा जा रहा है? कारोबार बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है कि सारे ड्राइवर कह रहे कारोबार हैं हम खड़े हैं? गैस महंगी है, सवारी है नहीं। LPG जो होती है पहले 500 तो ये रुपये तो थी। फिर ना इंसाफी नहीं है कि पेट्रोल सस्ता जी कर जी, दिया, एलपीजी नहीं सस्ती। LPG सस्ती नहीं करे, पेट्रोल सस्ते पे सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़े तो हर चीज की कीमत हाँ बढ़ती जी, है, अभी गिर रही है तो चीजों की कीमतों में तो कमी चीज़ों नहीं की आई। कीमतें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो ये रही। कहाँ का इंसाफ है फिर? ये पाकिस्तान है ना, ये इंसाफ है। यहाँ कब कहा कि सारे, मुझे लगता है इंसाफ मिलने ही नहीं वाला। नहीं मिलना पाकिस्तान वो में हर इंसाफ नहीं। हर गरीब हर बंदा यही कह रहा है कि बस गरीब अल्लाह को वो के कहते हैं सुपुर्द है। मार दो बस, गरीब को तो जीने का हक ही नहीं वही है। बात हो गई ना, मनी नवाज ने कहा मैं गरीब एक नहीं छोड़ूंगी। हाँ जी, वही काम हो रहा है। ठीक जी, तो नाज़रीन, और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं अपने मुल्तान में अजीज़ होटल। LPG बहुत महंगी हो रही है, कारोबार है नहीं और चक्कर भी नहीं लगता। इधर जाते हो मुजफ्फरगढ़ चलते हैं हम, मुजफ्फरगढ़ उधर से वापसी नहीं आते, खाली आना पड़ जाता है हमें। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है कि अब मतलब आप बढ़वा के जाएं, वापसी के पैसे ही नहीं बचते कि आप लोग आए? एक साइड का खर्चा हो जाता है, एक अच्छा। साइड आने के बचत होती है, सवारियाँ नहीं मिलती। सवारी नहीं मिलती। ये क्या वजह है कि आवाम क्या क्यों नहीं आ रही? अवाम महंगाई की वजह से नहीं आ महंगाई की रही? वजह के अवाम नहीं आ रही, किराए भी बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से मसले मसाइल हैं हर किसी। किराया कम करी जा रहे हैं, LPG कम। किराया कितना लगाया हुआ है आप लोगों ने? किराया 100-150 रुपये किराया लगा। और पहले क्या लगाया हुआ था? पहले तो 120 रुपये था, 100 ठीक है, रुपये आप मतलब 150 रख दिया जब आपने। 200 रुपये गैस थी। अच्छा, अब 150 पे भी आवाम नहीं आना पसंद नहीं करती। आ रही है। उनको ये भी ज्यादा लग रहा है। बच्चे तुम मुझे होते हैं बताएं उनके पीछे साथ। बच्चा क्या है? यही चीज़ है। अगर ये भी नहीं मिलेगा तो पीछे ड्राइवर वाले कहाँ जाएंगे? ये 5-6 किलो 7 किलो गैस आ जाती है आने जाने की, 2-3 हज़ार रुपये की गैस आ जाती है। ओवरऑल कितना खर्चा हो जाता है एक गाड़ी मुजफ्फरगढ़ तक भी जाए तो? जाए आने जाने का खर्चा हो जाता है। कितना खर्चा हो जाता है, कितना लग जाता है? 3-3.5 हज़ार रुपये लग जाते उतनी उतनी इनकम हो जाती है, बाकी कस्टमर से ले लेते हैं, फिर नहीं होती? वही तेल पानी पूरा काट के खड़े हो मतलब जाते हैं। प्रॉफिट नहीं मिल रहा Profit किसी भी नहीं तरह से। हमें दिहाड़ी क्या मजदूरी क्या में दरख्वास्त बनती है अब आपकी? दरख्वास्त ये है कि LPG सस्ती हो और किराया भी मुनासिब हो जाएगा और ना इससे ना ताकि चैन- गरीब का गुजर बसर हो जाए। गुजर ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं मार्केट का रुजू किया, मैंने सब्जी वाले पॉइंट पे गई, लिमके वाले पॉइंट पे गई, कुछ ड्राइवर्स भी खड़े थे, उनकी भी राय ली और मज़ीद और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस समय ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम
सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सब खैरियत। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम महंगाई है, महंगाई इतनी है कि बयान ही नहीं कर सकते। महंगाई ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा अच्छा, निज़ाम तो सेटअप। आपको नहीं लगता कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है? जब पेट्रोल की कीमत गिरती है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए? आनी चाहिए, बिल्कुल लेकिन आनी ऐसा होता चाहिए। नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इतनी गुर्बत है ना, तो बंदों को इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते, बिल्कुल बहुत ऐसे ही परेशानी है। बन ऐसे जाती ही है, है। ये वो हाल है, लोग मरीजों को अस्पताल छोड़ के आ रहे हैं, जो इसी तरह, हालात इसी बन तरह, चुके हैं। बिल्कुल। क्या अपील है, अब आपकी दरख्वास्त है हम तो हुक्मरानों हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस हिसाब से आप महंगाई कर रहे हैं ना, उस हिसाब से आप आवाम को रिलीफ भी दें। ठीक है, अगर पेट्रोल इंटरनेशनल लेवल पे डाउन हो रहा है तो आपका काम बनता है कि आप भी उसको डाउन करें, आवाम को भी relief मिले आवाम किसी को ना रिलीफ किसी मिले। तरह से। सबसे बेसिक चीज़ यही होती है कि जब पेट्रोल कम होगा, डीजल कम होगा ना, तो ऑटोमेटिक सारी मरीम चीज़ें बीबी कम का हो कहना है जाएंगी। कि मैं साफ सुथरा पंजाब बना रही हूँ, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, सुथरा पंजाब बन रहा है, लेकिन जब गरीब आवाम का दिल ही खुश नहीं होगा, दिल खुश नहीं होगा तो आवाम क्या देखेगी सुथरा पंजाब? सुथरा पंजाब वाला टास्क जो है ना, वो मेरे ख्याल में बेहतर है, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो आवाम इसमें खिदमत कर रही है ना, जो नौकरी कर रहे हैं बंदे, उनका जो है ना एतराज़ ये होता है कि उसकी अगर 37,000 तनख्वाह है तो उनको मिल रही होती है 30,000, 7,000 ऊपर से वो जो कबीना है ना, मेन हेड जो है, वो ऊपर से ले रहे हैं। तो इसको चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। जो सरबराह बैठे हैं ना, उनको चेक करना चाहिए कि जो एक 37,000 ले रहा है ना, उससे रिश्वत की माध्यम में 7,000 या 8,000 ले रहे हैं ना, वो ठीक नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोगों से भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ मार्केट का रुख कर चुकी हूँ, अब यहाँ पर और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं बादाम का जो है वो इस टाइम उन्होंने लगाए हुए हैं जूस। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है आप? सर आप क्या कहना चाहेंगे, गर्मी का मौसम है, बादाम का जूस, हर चीज़ का, मेरे ख्याल से संदल का, हर चीज़ का आपने यहाँ पर शरबत रखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि मौसम भी है, गर्मी का मौसम है, तो कैसा गुजर बसर हो रहा है, कारोबार कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है या नहीं? शुक्र है बस, लेकिन गुजारा चल रहा है। सारे यही कह रहे हैं शुक्र है, ये कोई नहीं कह रहा कि गर्मी का मौसम है, सीज़न है, अच्छी इनकम हो रही है। क्यों बहुत कम हो रही है बस, क्यों गुजारा चल हर दफ़ा यही कुछ होता है या इस साल ऐसा हो रहा है? हर साल तो चलो गुजारा होता है, लेकिन इस साल बहुत कम हो रहा है। क्यों, क्या वजह? महंगाई की वजह? महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। तो आवाम नहीं आती, गर्मी का मौसम है, आवाम तो पसंद करती है इस तरह के शरबत पीना। अब वो कह रहे हैं महंगाई, अब क्या क्या चीज़ ले, क्या अपील है आपकी हुक्मरानों से? बस हम कहते हैं कि चलो महंगाई कम कर ले, ठीक है। गरीब आवाम का सुन। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनके साथ एक ग्राहक भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? सर आप मेरे ख्याल से शरबत लेने के लिए आए हैं, गर्मी थी, आपने कहा कि शरबत पी के जो है वो गर्मी ख़त्म की जाए। क्या समझते हैं कि महंगाई भी आए दिन बढ़ रही है, तो क्या कैसे जा रहे हैं कारोबार? पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ें महंगी हो जाती है। हाँ, अब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो हाँ। कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही महंगी है। हाँ, तो अगर मार्केट का रुख किया है, सब्जियों की बात करें तो सब्जियां महंगी, सब्जियाँ फल महंगे, 100 रुपए के ये प्याज दिए, ये टमाटर मिर्च टमाटर सबसे ज़्यादा महंगे तो इसमें टमाटर हुए हुए हैं। हाँ। ये संतरे का गिलास कितने का लिया है? ये 50 रुपए का एक दे। पहले कितने का मिलता था? ये 30 रुपए का भी बेचता था, 20 का भी बेचता था, और अब जो है वो ज़्यादा हो गया है। 50 का भी वही गिलास दे रहा मतलब अब गर्मी के मौसम में बंदा पानी पीना भी छोड़ दे। है। बिल्कुल यही बात है। अब तो बर्फ भी इतनी महंगी हो गई है। क्या लगता है यही हालात बने रह गए मुल्क के तो क्या बनेगा? अल्लाह ही हाफिज है मुल्क का, वो ऑलरेडी अल्लाह हाफिज है। और क्या। क्या अपील है आपकी? बस जैसे चल रहा है, कमाएंगे खाएंगे और क्या करेंगे, ठीक बस है, यही चलेगा और क्या। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। मैं मज़ीद सब्ज़ी वाले स्टॉल्स वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेती हूँ, देखती हूँ ये क्या कहते हैं इस हवाले से। आप देख सकते हैं ऐसे लाइन से यहाँ पर सब्ज़ी वाले बैठे हैं, सब जो है वो इस टाइम खाली ही बैठे हैं। मुझे मुश्किल से ही लग रहा है कि किसी के पास कोई ग्राहक आया हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? ठीक है। ठीक, अल्लाह का क्या शुक्र। मुझे मैं देख रही हूँ जितने भी खड़े हैं यहाँ पर स्टॉल लगा के सारे खाली हैं, तो सब्जी का स्टॉल है। छुट्टी पहले मुहर्रम आया था, मुहर्रम की वजह से मुहर्रम है, लोगों ने खाना पीना तो बंद नहीं किया हुआ नहीं, ना। खाना पीना तो बंद नहीं करे, हाँ, तो इसकी वजह से अभी छुट्टी पे रहे ना, फिर उसके बाद ही लेके आएंगे। मंडी में महंगा है, सब्जी माल तो ही ऐसी नहीं, चीज़ है जो कभी सब्जी बंद नहीं आ रही हो ना नहीं अभी, सकती। सब्जी मंडी में नहीं आ रही ना अभी, क्या कम आ रही है वजह? क्या सब्जी वजह? में, महंगी है सब्जी अभी मंडी में। कितने के क्या रेट पे चल रही है? हर चीज़ का अलग अलग रेट है। अच्छा, कैसे लगाई हुई है भिंडी? भिंडी तूरी? 100 रुपये किलो लगा रखी है। अच्छा, और अगर इसकी बात करें, ये तूरी लगाई हुई है आपने? करेला लगा रखा 100 रुपये किलो करेला है। अच्छा, तो पहले क्या 150 रेट रुपये पे आ किलो रहा ये था? है। जी, पहले क्या रेट पे आ रहा था? पहले मंडी से लेके आ रहे थे 400 का, 450 रुपये का छापर लेके आ रहे। अच्छा, और बैंगन?
बैंगन लेके आ रहे हैं, गट्टू लेके आए थे बैंगन का। पीछे अगर मंडी की बात करें और मार्केट की बात करें तो क्या लगता है कि किसने महंगाई ज़्यादा की हुई है? मंडी से किराया लेना देना ये चीज़ आता है, मंडी के अंदर किराया लगाते हैं हम, 500 रुपये रसकेला किराया लेता है। फिर छापर वगैरह, छापर 6000। कोई प्रॉफिट भी हो रहा है आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, प्रॉफिट तो हो रहा है, कम हो रहा है, इतना नहीं हो रहा। जैसे पहले हो रहा था वैसे नहीं अच्छा गुजर रहा? हाँ जी, ऐसे नहीं। क्या लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे मुल्क के? हाँ इंशाल्लाह जाएंगे, जाना तो चाहिए। ठीक, हम तो उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह की तरफ से जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? ठीक है सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा कारोबार जा रहा है? शुक्र मेरा सही है। सिर्फ जितने भी स्टॉल्स वाले हैं वो यही कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा कि अच्छा गुजर बसर हो रहा है। क्या वजह है? महंगाई की वजह है या कुव्वत खरीद ही आवाम की ख़त्म हो चुकी है? हर तरफ महंगाई का वो है, हर तरफ जो भी देखो महंगाई, हर तरफ महंगाई। अल्लाह करे कुछ कम हो, पेट्रोल और कम हो, कोई हिसाब किताब नजर आए। पहले तो हमारे किराए भाड़े पे ज़्यादा लग रहे हैं, शापर भी महंगा हो गया है। टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? टमाटर तो वैसे के वैसे पड़े हैं, मुझे लगता है ले ही नहीं रही आवाम। ले रही है बहुत। कितने का लगाया हुआ? 200 रुपये किलो है। हर तरफ 200 का? 200, 240, 300 रुपये तक किलो टमाटर है। 300 तक चला गया है। हाँ जी। तो फिर टमाटर का ये हाल है तो बंदा फिर क्या, मेरे ख्याल से बंदा चिकन की तरफ रुजू करे। हाँ चिकन में भी डलेगा। हाँ, टमाटर तो चावल जरूर पकाओ, डलेगा, चावल में भी हर डलेगा। चीज़ में डलेगा। तो ये अब जो है गरीब इंसान की मजबूरी बन गई है, लेना पड़ेगा। क्या आप उम्मीद करते हैं हालात बेहतरी की तरफ आएंगे मुल्क के? इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। क्या अपील है आपकी? इंशाल्लाह आएंगे। पेट्रोल अब नीचे आ रहा है, तेल नीचे आ रहा है, अल्लाह करे और भी नीचे आए तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। चलें, होपफुली ऐसा ही हो। ये तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस व्यक्ति ब्रेक का द्वारा 03 वेलकम बैक नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? क्या काम करते हैं? मेरा काम वो रेड़ा लग रहा है आलू प्याज का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा कारोबार जा रहा इधर कारोबार है ही नहीं बिल्कुल भी। कमेटी वाले तंग करते हैं, 20-20 हज़ार रुपये किराया ले है? इधर कारोबार नहीं है या हर जगह ही कारोबार नहीं है? इधर कारोबार नहीं है, हर जगह कारोबार नहीं, इधर कारोबार नहीं। महंगाई बहुत कर रखी है, बहुत महंगाई है। अब कहा गाता कहता क्या रेट है, ये रेट बताता हूँ, कहा कहता बड़ी महंगाई हुई किस पड़ी। चीज़ की रेडी लगी हुई है? ये मेरे आलू प्याज जो सामने रेड़ा आलू और लगा प्याज है। लगाते हैं। कितने का दे रहे हैं आलू और प्याज? आलू 50 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो। तो क्या वजह आवाम लेना पसंद क्यों नहीं कर रही? आगे महंगा है, 8000 की बोरी, 7000 की बोरी प्याज गया, कहाँ से लाएं, क्या करें। क्या कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है? आपने देखा है कि हमेशा पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो शुक्रदनोश में इजाफा हो जाता है। हाँ। अभी आपने सुना है कि रिलीफ मिला पेट्रोल की सूरत में, तो आपको नहीं लगता कि शुक्रदनोश की कीमतों में कमी आनी चाहिए? आनी चाहिए। तो वहाँ हम तो वही बोझ उठा के खड़े हैं महंगाई का, चाहे हम सब्जी लेने जाएं या चाहे हम किसी भी तरह की कोई शॉपिंग करने के लिए जाएं। अब इधर एक रेडी खड़ी कर रहे हैं, इधर 10,000 15,000 रुपये दे रहे हैं। किस चीज़ का? ये रेलवाई वाले ले रहे हैं। ये जो पेरा फोर्स वाले हैं हाँ नहीं रेलवाई वाले, जो रेलवाई की जगह ना ये, वो क्यों मतलब वो लेते हैं? कह रहे जी 20,000 रुपये हम दे रहे हैं इधर का किराया। अच्छा, मतलब रेलवे वाले जो है वो इनको जगह फराहम करते हैं और उसके पैसे लेते हैं, हाँ ऐसा है? ये जितने भी ठीक है। रेडी वाले खड़े हैं ना, ये तो वो जो मरीम नवाज ने एक वो रेडी बन स्कीम निकाली थी जिसमें जो है वो रेडी मुहैया की जा रही थी, नई मॉडर्न रेडी थी, वो नहीं मिली आपको? नहीं हमें नहीं मिले। क्यों, वो फिर किसको मिली है? पता नहीं किसको मिली है। ये सारी बातें क्या टीवी की हद तक चलती हैं? नहीं हमें नहीं मिली। देखिए हमारी अपनी रेडियाँ हैं। नहीं, जब बंदा फील्ड में निकलता है आवाम से बात करने के लिए तो ना कोई रेडी बन हो, ना कोई किसी तरह की जो नई नई स्कीमें निकली हुई होती हैं वो किसी को कुछ पता ही नहीं होता, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा होता। आवाम वैसे ही गुर्बत के आलम में जी रही थी और जी रही है। हाँ जिएगी, ऐसे ही मरेगी आवाम हाँ, गुर्बत के उसके। तो ये जो फिर साफ सुथरा पंजाब बन रहा है वो किधर बन रहा है? ये बस हमारे देखने में बन रहा है जी। वो भी मुझे लगता है टीवी की हद तक ही हाँ है। टीवी के हद तक है। गरीब तो कहीं से खुश ठंडा नहीं हो अब रहा। तुम्हारे सामने धूप में खड़े सारे गरीब, कौन सी सहूलत है गरीब बनने के लिए? है कोई सहूलत? हालांकि अब सब्जी ऐसी चीज़ है इसके बगैर तो घर का खाने का गुजारा ही नहीं है। नहीं, हर आवाम जो है वो आती है रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ खरीदारी करने के लिए। अब ये इसमें ही नहीं रिलीफ मिलेगा तो मुझे बताइए आवाम का। अब ये गरीब बंदा बेचारा, अब इसका 20,000 रुपये तो किराया देगा, रोड पे खड़ा ना ये किस चीज़ का किराया मांग रहे हैं? कहते किराया दो, किस चीज़ किराया? इसने कमाना है। बंदा जो इतना कमा नहीं रहा वो किराया क्या देगा? अब ये कमाता शाम को 200-300 रुपये, अब शाम को 500 रुपये कहाँ से देगा इस जगह के? मेरे को ये बताओ पहले। अभी आपके सामने है टमाटर कितना महंगा हो गया? 300 रुपये किलो था, अभी 200 रुपये तक टमाटर चला गया। मैं अभी दुकानदार को बोल रही थी तो हम चिकन की तरफ रुजू करें, वो कहते हैं चिकन में भी तो टमाटर ही डलेगा ना। ये बात है। अब बताएं हम कहाँ जाए? आवाम कहाँ जाए? आवाम मरेगी और क्या करेगी? वो आवाम ऑलरेडी मर रही है। क्या अपील है आपकी? अब बिजली का बिल देख लो, कितने बिल आ रहे हैं। अब मैंने 15,000 का बिल भरा है, एक पंखा और एक मोटर 15,000 के बिल में ऐसा क्या था चलता था? कुछ भी नहीं चलता, एक पंखा चलता है घर में और खाली मोटर है पानी वाली। घर आपका अपना है? नहीं अपना नहीं, किराया का। उसका कितना किराया देते हैं? उसका लगा लो तो
10,000 रुपये किराया मंथली आपकी इनकम का हिसाब लगाए तो कितना कमा लेते हैं आप? दिन में 500 रुपये कमा लेते हैं हम। दिन में 500 कमा लेते हैं, तो फिर आपका कैसे गुजर बसर हो रहा है? बच्चे भी जाहिर होंगे, उनके भी स्कूल, अल्लाह का बच्चों की शुक्र है, फीस, बच्चे सारे पढ़ते हैं, मेरा ये बेटा है मेरा। फिर कैसे? या उधार पे बात जाती है? हाँ, उधार ही हर है। दफा यही कुछ होता है, उधार के बगैर अपने में नहीं पूरी नहीं, होती। अपने में नहीं पूरे होते, क्यों मजदूर बंदे क्या कहाँ अपील पूरे है, होते क्या हैं? अपील है आपकी? हमारी फीलिंग ये सहूलत मिलनी चाहिए गरीब बंदे को, कोई सहूलत नहीं है। अब हम रोड पे खड़े, कभी कोई आता कमेटी वाला रेड तोड़ देते हैं हमारे। मानते हैं कि इस टाइम सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है और वाकई बहुत खूबसूरत इस टाइम शहर को बनाया जा रहा है, लेकिन जब तक बेरोजगारी और गुर्बत खत्म नहीं होगी तो आवाम का जब दिल अंदर से खुश नहीं होगा तो वो बाहर से उसको क्या खुशी दिखेगी। तो बराए करम सबसे पहले जो है वो मेरी हुक्मरानों से ये इल्तिजा है कि गरीब की ऊपर नज़रसानी करें, गरीब को रिलीफ दें, गरीब की जो जेब है वो खाली है उसको भरें, तो ताकि गरीब भी खुश हो और उसको भी जो पंजाब है वो खुश दिखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे आप सर, महंगाई है या नहीं है? एलपीजी इतना महंगा क्या करें कि रोज़ ही नहीं कर सकते, शाम को 700, 600, 1000 रुपये इसका ठेका भरना पड़ता क्या है। काम करते हैं? रिक्शे चलाते हैं। तो कैसा गुजर बसर हो रहा है? कहते रहो एलपीजी इतनी महंगी हुई है, शाम को ठेका पूरा होता है 300, 400, 500 घर के लेके जाते हैं। महंगाई का मतलब नहीं पूरी हो रही, मुश्किल से नहीं हो सकती पूरी। इसमें घर में छोटा भाई है, अब्बू है, 3 शख्स कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते। महंगाई इतनी क्या की हुई कितनी है। सवारी का मतलब किराया रखा हुआ है? सवारी स्टाफ को 30 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। अच्छा, अफसोस की बात है, आवाम 30 रुपये भी नहीं देना पसंद करती। नहीं, जो नहीं भी पसंद आवाम को ज़्यादा लग रहा होता 30 रुपये, इस तरह कहते उसमें भी बहस हो रही हैं, कह होती रहे है। थी 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, हद हो गई। अभी हम इतने दे गए। आप बताओ 30 रुपये कहाँ बचे? कहाँ बचते हैं? आप खुद समझदार, एलपीजी कितनी महंगी हुई है, फिर भी मजदूरी से जाहिर अच्छा है है। ये रिक्शा घर से आता होगा, पेट्रोल पंप तक जो इसका खर्चा आता होगा वो अलग, फिर अलग जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से आपने जहाँ तक सवारियाँ पहुँचानी है अच्छा खासा जो है वो लगता है। बेशक एक सवारी भी हमने तो उसको तोड़ पहुँचाना है ना, हमें तो किराया उतना कोई ही मिलना प्रॉफिट मिल रहा 40। है या कुछ बस नहीं? यही शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि 400, 500 ठेका निकालने के बाद 400-500 में मिल जाता है घर के लिए। फिर भी क्या है कि घर के अखराजात नहीं घर पूरे आपका होते, अपना? महंगाई नहीं, घर किराए घर किराए का। और अभी शादी तो नहीं हुई, बच्चे भी शादी नहीं हैं, तो फिर अपने घर में जाहिर है पैसे देने तो पड़ते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि घर वाले कहेंगे तुम खा रहे हो, तुम कमा रहे हो तो तुम ही पूरी करो, ऐसा तो 1000 पॉसिबल रुपये नहीं डेली है। देने पड़ते तो हैं, चाहे फिर जाओ काम पे। चाहे काम पे जाओ या ना जाओ, 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और इनके से अगर एक दिन काम नहीं लगा, नहीं खुदा ना लगा, खास्ता नहीं अगले रोज़ी दिन लगी। अगले दिन किसी को उधार लड़ाई है लेके घर दो, में। नहीं है किसी को उधार से लेके दो। घर वाले ने तो इतने कहना है असूल के ना, पक्के घर वाले हैं ने तो भाई। कहना है ना कि भाईजान ले आओ, हम उन्होंने ले आओ, थोड़ी हम पूछना क्या कि कैसे करें? लेकर आए। क्या कैसे करें? ठीक हालांकि है, मेरी क्या आज सुबह लगता है अपील क्या है आपकी, कैसे पूरी होगी? क्या हम लगता तो है यही मुल्क के हालात कहते क्या हैं, बनेंगे? मुल्क के हालात इस टाइम जो है ना बहुत टाइट हुए हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितना गरीब हो के सके बारे में सोचें। गरीब के बारे में कुछ सोचें, उसके अलावा एलपीजी थोड़ा कम करें, ठीक है, पेट्रोल की कीमत थोड़ी कम करें, बिलों में इजाफा थोड़ा कम करें, बिल बहुत महंगे आ रहे हैं। हालांकि घर पे एक बल्ब है, एक पंखा है और एक वॉशिंग मशीन है, एक मोटर है। बिल हमारा 8,000, 12,000, 10,000, 11,000, इस दफ़ा 28,000 रुपये बिल है एक महीने का इस मरतबे। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन और लोगों से भी बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है आप सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है? महंगाई तो है, कितनी महंगाई है? कुछ अर्सा पहले इतनी तो महंगाई है कि कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। नहीं, बस महंगाई है, बस ये है कि पहले कुछ कम थी, अभी जब से ये जंग बंद हुई है सब्जियां वगैरह तो महंगी हो गई है। अच्छा, पहले तो समझ आती थी कि जंगी हालात थे, कहा गया था आवाम कोऑपरेट करें, चले आवाम हर हद तक कोऑपरेट कर रही थी। पेट्रोल की सूरत में अगर देखें तो आवाम ने बहुत बर्दाश्त किया। चलें आप पेट्रोल की सूरत में जो है वो रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया। मुझे बताएं, चीज़ों में तो कमी नहीं आई? बाकी चीज़ें भी कम होनी चाहिए ना, जिस तरह पेट्रोल कम हुआ है, रेट कम हुआ है, बाकी चीज़ें हाँ। ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हाँ, लेकिन चेक एंड बैलेंस तो इन चीज़ों पे नहीं हो रहा, सिर्फ सुथरा पंजाब को बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे है या नहीं है? बिल्कुल क्या काम सही करते हैं आप? ड्राइवर हैं, ड्राइवर। कैसे गुजर बसर हो रहा है महंगाई के दौर में आपका? बस पूरी हो रही है गुजारा हो रहा है, या बस टेंशन नहीं होता है, बस हर बंदा। चादर रखी हुई है, अल्लाह ताला ने इज्जत बचाई हुई है, जैसे गुजर बसर हो रहा है गुजर बसर कर रहे हैं। नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये महंगाई तो है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या अब आपकी अपील है हुक्मरानों से? हुक्मरानों से यही अपील है कि जितना हो सके आवाम को, निचले तबके के जो लोग हैं इनको रिलीफ दें ताकि इनकी ज़िंदगी आसानी से गुजरे। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैं मार्केट में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर महंगाई के ऊपर बात कर रही हूँ, और भी लोग मौजूद हैं, खातून भी मौजूद हैं, इन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम तक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होती हूँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं वो इस महंगाई के हवाले से अपनी क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है या नहीं है?
बेटा महंगाई तो है, लेकिन ये जब हमारे दिन त्यौहार आते हैं ना, तो इस मौके पे ये लोग जो बड़े बड़े ताजिर हैं, वो स्टॉकेट्स हैं, वो ये सामान इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं जी अब हमने कमाना है। तो मेरे ख्याल से अब वो जो कमाई करते हैं ना, वो इस सूरत में आजकल निकल रही है, जो टमाटर 300 तक जा पहुंचा है, 400 तक गया है। अभी ये मैंने पूछा तो 80 रुपये पाव दिया है, मैं समझा 80 रुपये किलो दे रहे हैं, मैंने जी आधा किलो दे दो, वो कहते हैं जी 120 रुपये की। अब मुझे बताएंगे टमाटर के बगैर तो हांडी घर में बन नहीं सकती, हर चीज़ में टमाटर है, चाहे आप चिकन बना रहे हैं या आप बात पता है कि ये हमारी अपनी कमजोरियाँ हैं। अगर हम लोग बाइक आउट करते हैं ना एक हफ्ते का, टमाटर के बगैर सब्जी बन सकती है। सब्जी में थोड़ी बहुत टमाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उसमें दही डल जाती है, तो वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं करें तो लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि आवाम फिर भी मजबूर होकर ले रही है, ले रही इसलिए है ना कि वो हुकूमत को भी पता है कि जिनके पास पैसा है वो ले लेंगे पैसा, तो इसी वजह से आप देखें ना गवर्नमेंट अपनी महंगाई कर रही है पेट्रोल, गैस और दूसरी चीज़ों में। अच्छा, आपको आप जानते ही हैं कि जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो अवश्य खुद दोनों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जी जी। और पहले जंगी हालात थे, आवाम ने कोऑपरेट किया, हर तरह से कोऑपरेट किया, अब अल्लाह का शुक्र हालात बेहतरी की तरफ आए और पेट्रोल की कीमत में कमी आ गई है, लेकिन अवश्य खुद दोनों की कीमतों में कमी नहीं आई, कमी मज़ीद ही बढ़ रही है, तवाज़ुन बरकरार। इसलिए नहीं आई कि वही बात आ जाती है कि जब हम खुद कमी नहीं करना चाहते। अब पेट्रोल जो है ना वो 300 रुपये पेट्रोल हुआ है, लेकिन इसकी असल एक्चुअल ये उस वक्त जब ये चढ़ी थी तो 260 रुपये पेट्रोल था, लेकिन गवर्नमेंट अब मैंने कल रात पढ़ा 71 रुपये बैरल फिर आ गया, वही कीमत। तो आलमी मार्केट में तो कमी आ रही है पेट्रोल में, यहाँ क्यों नहीं आ रही? यहाँ इसलिए नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ये चाहती है जितना ज़्यादा हम घसीट सकते हैं ना रेवेन्यू घसीट लें, क्योंकि आवाम तो ले लेती है, उसको यही लॉलीपॉप दिया जाता है, हमने 50 रुपये कम कर दिया, हमने 80 रुपये कम कर दिए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी गुजरी है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा सियासतदान आया हो जिसने वाकई मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ डाल दिए? मुल्क के हालात जो है ना जी, मुझे तो जो मेरी ज़िंदगी है उसमें कोई मैंने तो बेहतरीन देखी, मतलब देखा ही नहीं है पूरी ज़िंदगी में कि किसी ने बस वाकई महंगाई का अपना अपना काम किया और चले गए। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना उसको जब तक हम तब्दील नहीं करेंगे बर्बाद है ना, वो सारा हमारा पैसे कमाने वाला सिस्टम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो सियासतदान है, वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और वो नहीं चाहते कि हमारी मुराद, क्योंकि जब सियासतदान यहाँ से जाके अपनी मुराद कम करेंगे, सदर वज़ीर आज़म जो उन्होंने वादे करते हैं, तो वो जो उनके साथ अटैच है ना वो कभी नहीं करेंगे। और इस सब चीज़ों में जो निचला तबका है वो बर्बाद हो रहा है। निचला तो अब रह ही नहीं गया मैडम। क्या अब आपकी अपील है, क्या कहना चाहेंगे? बस कहना ये चाहते हैं कि हम लोग आप इत्तेफाक करें और इस सिस्टम को बदलने के लिए ना हम उन लोगों का वोट न दें जो हम आजमाते चले आ रहे हैं। हम हर दफ़ा उन्हीं के झांसे में आ जाते हैं और फिर हम मार खाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोगों से बात करते हैं, और भी कस्टमर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी बाजी ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है? बहुत महंगाई है, सब्जी लेने के लिए आए हैं आप, क्या हालात देख रहे हैं आप? मार्केट का रुख करें। आप भिंडी बाजार गए थे उधर पीछे पता किया है वहाँ जनाब 150 रुपये, यहाँ पता किया 100 रुपये। मर्दों का काम है, मर्द निकलते हैं मार्केट में। मैं आज फील्ड में निकली हूँ हालात देखने के लिए मार्केट के, तो मैं तो पता नहीं ये मर्द जो है वो पूरी कैसे कर रहे हैं आज के दौर में जो हालात अल्लाह को पता है जी, अल्लाह को पता है, यकीन जाना है कि अल्लाह को पता कैसे पूरी कर रहा हूँ। मुझे पता घर का पता है कि मैं कैसे घर चला रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप काम क्या करते हैं? मैं रेलवे मुलाजिम, मुझे क्लास 4 का। ठीक है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सरकारी मुलाजिम होते हुए भी गुजारा मुश्किल है? नहीं हो रहा बाजी। क्यों? बहुत नहीं हो रहा। मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आने का कोई उम्मीद ही नहीं रहे? मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, पेट्रोल की कीमत भी कमी आई है, तो शेखुद्दीन की कीमतों में तो कमी नहीं आई, तो ये तो फिर नाइंसाफी है गरीब आवाम के साथ। बहुत ज़्यादा। क्या अब आपकी अपील है? ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना जी, इसको कमी करें। ठीक है, तनख्वाहें जनाब अभी लेट मिलती है हमें, वैसे ही 15 को मिलती थी, 25, 27, 28 को मिलती तनख्वाहें। ठीक है ना जी, मतलब तनख्वाहों का भी मसला बना हुआ है। रेलवे क्वार्टर मिला हुआ है अपना, ठीक है, ज़ाती मकान नहीं, किराए का क्वार्टर है। ठीक है, और इतने बिल आ रहे हैं। अभी पहला बिल 17,400 का आ गया। और उसमें चलता क्या है ऐसा? उसमें चलता है जी, घर में पंखे चलते हैं, 2 सप्लाई वाले कूलर, बस ऐसी भी नहीं चलता। ना एसी 17,000 है तो सुनते आ रहे, देखा नहीं हमने अभी तक। मतलब यहाँ इस टाइम जून शुरू हो गया है। जी जी जी, और जून में जो है बिल बहुत स्टार्ट हो गया हमारे रेलवे क्वार्टरों के, तो बिल इतने तेज आते हैं कि यकीन जाने मेरी तनख्वाह ना बिल्कुल एंड हो जाती है 35 पे, 37 पे। उधार पे बंदा जाता है, उधार हर बंदा यही बोल रहा है, उधार लाजमी। जी जी जी, उधार के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। आपकी अपील है? ठीक है ना, अपील ये है कि थोड़ी सी महंगाई कम की जाए और कुछ ना बिजली का बिल है। जी बाजी, ठीक है, शुक्रिया आपका। ये तो नाज़रीन, और लोगों से भी बात करते हैं और बाबा जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई का जो शोर है वो हर गरीब आवाम जो है इस पूरी कौम महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है
हुकूमत को चाहिए कि आवाम को अच्छा रिलीफ दे ताकि आवाम की आसानी से बड़ी ज़िंदगी खा सके। आवाम तो कब से ये चीखो पुकार कर रही है कि मगर जो महंगाई है वो कमी लाई जाए उसमें, लेकिन हो तो ऐसा कुछ रहा नहीं है क्योंकि आवाम के पास इतने वसाइल नहीं है, वो इतनी महंगी चीज़ें बना वो आप क्या टमाटर लेने के लिए जो सबसे महंगे आप वही लेने आए हैं? कोई भी चीज़ लेने आए वो हर चीज़ जो तो वो उसका डबल रेट है। हाँ। सुबह रेट और होता है, शाम को रेट और होता है। हाँ। अब क्या करें आवाम ने अब तो अपना चीज़ तो परचेज करनी ना, खरीदनी है ना, चाहे वो 300 का रेट हो तो आवाम तो परचेज करनी है। काम क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है, नाश्ता वगैरह लगाते हैं। तो कैसा कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार ऊपर से मैशत तबाह हो चुकी है, खत्म हो गई। कुव्वत इंसान की अवाम की तो कुव्वत खरीद तो है ही नहीं जी, ना होने के बराबर है। जब उसकी जेब में पैसा नहीं होगा वो क्या कौन सी चीज़ परचेज करेगा? बिल्कुल ऐसे ही। हालात इतने ख़राब है। हुकूमत पंजाब को चाहिए, मरीन नवाज को चाहिए कि वो अवाम को कोई अच्छा पैकेज दे, अवाम को जो चीज़ें सस्ती करेंगे तो अवाम कुछ आसानी ज़िंदगी गुजार सकेगी ना। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम मार्केट में मौजूद थी और महंगाई की शरह आए दिन बढ़ती जा रही है। हर इंसान जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। अगर गरीब की बात करें तो गरीब इंसान का जो गुजर बसर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैंने यहाँ पर सब्जियों के हवाले से बात की, यहाँ पर लिमका वाले मौजूद थे, उनसे बात की। यहाँ पर जो शरबत, आजकल गर्मी का मौसम है, लोग शरबत पीना पसंद करते हैं, उससे जाके बात की। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गर्मी के मौसम में भी ये जो लिमका और शरबत वाले बैठे हैं उनका भी कारोबार मदम हो चुका है, क्योंकि लोगों में क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो चुकी है। सब्ज़ी जो कि इस टाइम रोज़ाना की बुनियाद पर इंसान लेता है और हांडी बनाता है, तो उससे भी आवाम जो है वो अवॉइड कर रही है, क्योंकि वही बात कि क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो चुकी है। तो मेरी मरीम नवाज़ से ये अपील है, ये दरख्वास्त है, हुक्मरानों से भी ये दरख्वास्त है कि मानते हैं सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है, लेकिन बराए करम सुथरा पंजाब के साथ जो गरीब अवाम है उनकी रोज़गार का भी कुछ किया जाए, और जो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो हमारा बेसिक मसला है वो है महंगाई को कम किया जाए, ताकि गरीब अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके इस पाकिस्तान में। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा। नया प्रोग्राम हाजिर होगी, तब तक के फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।